क्या यह सच है? राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बने हो मेरे साथ। आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 4 के बारे में। और हमारा चैप्टर 4 है क्या यह सच है। चैप्टर 4 में ऑथर हमसे कहती है कि सच मेरा कभी ना बदलने वाला हिस्सा है। ऑथर हमसे ये भी कहती है कि प्रश्न ये है कि क्या ये सच है या वास्तविक है। कि दो उत्तर होते हैं, या तो होता है हाँ या फिर होता है नहीं। अगर आप इसे सच मानना चाहेंगे तो क्या ये सच है, और अगर आप ये मानना चाहते हैं कि सच नहीं है तो क्या यह सच नहीं है। ऑथर कहती है कि आपके सामने एक ग्लास है, उस पर पानी भरा हुआ है, पर उस ग्लास में जो पानी भरा हुआ है वो आधा भरा हुआ है। तो अब आप क्या देखेंगे कि ग्लास आधा खाली है या ग्लास आधा भरा हुआ है। तो ये आपके दृष्टिकोण के ऊपर निर्भर करता है। वास्तव में ऐसे अरबों विचार हमारे दिमाग में आते हैं। इस ग्लास के, ये जो ग्लास था एक हमने एग्जाम्पल लिया होता, इसी द्वारा अरबों जो विचार होते हैं वो हमारे दिमाग में आते हैं। क्या ये सच है, क्या ये सच नहीं है, क्या सच कुछ में ऐसा होता है? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कुछ बातों में हमारा दिमाग विश्वास करता है, कुछ बातों में हमारा दिमाग विश्वास नहीं करता है। कुछ जो बातें होती है जिस पर दिमाग विश्वास करना चाहता है पर किसी कारणवश नहीं कर पाता है। जो हम सोच सकते हैं हमारा दिमाग उससे कहीं ज़्यादा सोच लेता है। हम में से अधिकतर लोग उसी प्रकार से सोचते हैं जिस प्रकार से हमारे पेरेंट्स सोचते थे, जिस प्रकार से हमारा घर का कल्चर था, जिस प्रकार से हमारे घर के बड़े बुजुर्ग सोचा करते थे। लेकिन हमें ऐसा करते रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं पर भी कोई ऐसा लिखित नहीं लिखा हुआ कि जैसे घर के सोच रहे हैं, जैसे घर के बड़े बुजुर्ग सोच रहे हैं, हमारे पेरेंट्स सोच रहे हैं, हमारा विचार, हमारे दृष्टिकोण भी वैसे ही होने चाहिए। हम चाहें तो हमारे विचारों पर काम करके हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। मैं जो भी विश्वास करती हूँ वो मेरे लिए सच हो जाता है, और आप जो भी विश्वास करते हैं वो आपके लिए सच हो जाता है। हमारे विचार पूरी तरह से भिन्न हो सकते हैं। ये हमारे जीवन और हमारे अनुभवों पर पूरी तरीके से निर्भर करता है। तो ऑथर हमसे ये कहना चाह रही है कि सचमुच में क्या ये सच है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं, जो कुछ भी विश्वास करते हैं वो सच में हमारे साथ हो जाता है। तो ऑथर आज हमसे ये कहना चाह रही कि ये हमारे लाइफस्टाइल पे और हमारे एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से सोचते हैं, और हमारे साथ हम जैसा सोच रहे एग्जैक्टली रियलिटी में वैसे ही होता है या उससे कुछ अलग होते हुए आ रहा है। तो ऑथर कहती है कि हम अपने विचारों को जांचें। हम जो कुछ भी विश्वास करते हैं वो हमारे लिए सच हो जाता है। अगर आपको अचानक एक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है तो किसी न किसी रूप में आपको ऐसा लग सकता है कि आप अमीर बनने के लायक नहीं हैं, आप कर्जों और ऋणों को चुका नहीं सकते हैं, आप यह मानते हैं कि आप में कोई ऐसी चीज़ है जो आप में अच्छी नहीं है, शायद आप ये मान लें कि ज़िंदगी आपके लिए मुसीबतें पैदा कर रही है, या जैसा कि मैं अक्सर सुनती आ रही हूँ कि मैं जीत ही नहीं सकता। अगर कोई आपसे रिश्ता बनाने में सफल नहीं होता तो शायद आप ये मान सकते कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता, मैं प्यार के लायक नहीं हूँ। शायद आप अपनी माँ की तरह दबने से डरते हैं, या शायद आप सोचते हैं कि लोग मुझे चोट पहुंचाते रहते हैं। यदि आप अपनी सेहत अच्छी नहीं है तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि हमारे परिवार में सब लोग बीमार रहते हैं, या आप मौसम की ज़्यादातर शिकार हो जाते हैं, या शायद मैं दुख उठाने के लिए ही पैदा हुआ हूँ, या एक के बाद एक परेशानियां मेरे जीवन में आती रहती है, या आप में कोई और विश्वास हो ही नहीं सकता। हो सकता है आपको खुद अपने विश्वास के बारे में पता ना हो। अधिकतर लोग वास्तव में नहीं जानते कि उनके मन में क्या चल रहा होता है और उन्हें बाहरी स्थिति में क्या नजर आता है। जब तक कोई आपके बाहरी अनुभवों को और अंदरूनी विचारों के बीच में संबंध ना दिखाए तब तक आप पीड़ित ही बने रहेंगे। तो ऑथर हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे दिमाग में जो कुछ भी विचार आता है, सबसे पहले तो हम पूरी तरीके से स्वतंत्र हैं अपने विचारों को बदलने के लिए। कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जैसे पेरेंट्स सोच रहे हैं, जैसा घर का कल्चर है, जैसे बड़े बुजुर्ग सोच रहे हैं, हम सभी भी वैसे ही सोचें। तो पहले जो कुछ हो गया सो हो गया, आज हम अपने विचारों को बदल सकते हैं। दूसरा ऑथर हमसे ये कहती है कि हम जैसा भी सोचते हैं वो रियलिटी में हमारे सामने हो जाता है। उदाहरण के तौर पे आपके पास आज कोई फाइनेंशियली क्राइसिस आए हुए हैं, आप आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में विचार जरूर आता है कि मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ बुरा ही होता है, मैं कर्ज उठाने के लायक ही नहीं हूँ, या मेरे साथ ये स्थिति बनती ही है। तो जो आपके विचार होते हैं वही आपकी रियलिटी को शो करते हैं। पर कई बार ऐसा होता है कि बाहरी चीज़ें कुछ अलग चल रही होती है और हमारे अंदर कुछ और चल रहा होता है, बट जो हमारे अंदर चल रहा होता है हम रियलिटी में उसको पहचान नहीं पाते हैं। जिस दिन हमारे अंदर जो भी चीज़ें चल रही है वो, और जो हमारे बाहर चल रही है वो दोनों के बीच में रिश्ता स्थापित हो जाता है, उस दिन जो रियलिटी होती है वो हमारे सामने होती है। पर हम लोग क्या करते हैं, अक्सर हमारे आंखों देखी चीज को नजरअंदाज कर देते हैं। जो भी भावनाएं हमारे अंदर चल रही होती, जो भी विचार हमारे अंदर आ रहे होते हैं, हम सभी उसको इग्नोर कर देते हैं।
ऑथर हमसे कहती है, उदाहरण के लिए मान लीजिए हमारे पास ये समस्या है कि कोई सा आर्थिक संकट आया है, तो हमारे दिमाग में विचार क्या आता है, मैं अमीर बनने के लायक नहीं हूँ। जैसे कि उदाहरण दूसरा ऑथर लेते कि कोई किसी का मित्र नहीं होना, तो वो हमारे दिमाग में विचार आता है कि कोई मुझसे प्यार नहीं करता है। तीसरा ऑथर कहती है कि काम में समस्या आती है, तो हमारे दिमाग में विचार आता है कि मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। चौथा कहती है ऑथर हमसे कि समस्या है कि हमें हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते हैं। हमारे दिमाग में ये विचार आता है कि मैं तो कभी सफल ही नहीं हो सकता। समस्या जो भी हो, वह सब एक प्रकार से विचारों को लेकर आती है और विचारों को बदला जा सकता है। यदि हम विचारों को सोच कर विचार कर बोले तो हम अपने विचारों को बदल सकते हैं, क्योंकि हमारा विचार ही हमारे आज का निर्माण करते हैं। ये सच लग सकता है, सच महसूस हो सकता है कि ये सभी समस्याएं जिनसे हम अपने जीवन में आज जूझ रहे हैं, हम चाहे किसी भी कठिन समस्या के साथ जूझ रहे हो या केवल एक अंदरूनी विचार जो हमारे अंदर हमें परेशान कर रहा हो, वो एक बाहरी परिणाम ही होता है। ऑथर हमसे ये भी कहना चाहते हैं कि यदि आप नहीं जानते कि कौन से विचार आपकी समस्याओं का कारण बनते हैं, तो आप सही स्थान पर हैं, क्योंकि यह पुस्तक आपके लिए तैयार की गई है। आप वह कारण खोज पाएंगे। आपको जीवन की समस्याओं पर नजर डालें। आप अपने आप से पूछें कि मेरे कौन से विचार जो जन्म नहीं ले रहे हैं और जो जन्म लेने नहीं दे रहे हैं। आप चुपचाप बैठकर अपने आप से प्रश्न पूछें और अपनी आंतरिक बुद्धि इसका उत्तर देगी। तो ऑथर ये कहना चाह रही है आपसे कि यदि आपको सचमुच में ऐसा लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं हैं और समस्याएं नहीं भी है, तो आप दिमाग शांत कर एक जगह पर बैठ जाइए और आप सोचिए कि आज आप जिस समस्या से जूझ रहे हैं वो एक आपकी रियलिटी में समस्या है या नहीं। और ऑथर दूसरा चीज़ ये कहना चाह रही है कि आपके कौन से विचार किस समस्या का कारण, यदि आप नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो के माध्यम से एक सही स्थान पे आए हैं, क्योंकि ऑथर ने इस बुक में लिखा हुआ है हर समस्या को और हर समस्या से जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं उसके बारे में और कैसे हम दूर कर सकते हैं उसके बारे में। पर आप मेरे वीडियो के माध्यम से इस बात को जान सकते हैं कि कैसे आप इस चीज़ को सुधार सकते हैं। तो ऑथर ये कहना चाह रहे कि वह सिर्फ एक विश्वास ही होता है जो हमें आगे बढ़ने में मदद करता है, और हमारी जो समस्या है वो असल में समस्या नहीं होती है, वो असल में हमारे द्वारा विचार किए गए हमारे दिमाग की एक उपज होती है जो विचार के रूप में तैयार की जाती है, जो कि हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो राधे राधे दोस्तों।